नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने आज 3 नवंबर को 5 बड़ी घोषणाएं कर दी है, जिनका सीधा असर आप लोगों पर होने वाला है। आपकी जेब भी खाली कर सकती है ये घोषणाएं। आपको बड़ा झटका भी लग सकता है। इन घोषणाओं से क्या फायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं, जान लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आगे भी आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह सबसे पहली और बड़ी खबर में ही आप सभी को पहला बड़ा झटका दे दिया है। हरियाणा में 4.73 लाख बीपीएल कार्ड और रद्द कर दिए गए हैं। 12.89 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा फरीदाबाद के बीपीएल कार्ड काटे गए हैं। आपका भी बीपीएल कार्ड कटा हो सकता है, चेक करवा लीजिए कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर। प्रदेश में गरीबों की सूची से नाम कटने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। सरकार की सख्ती के चलते बीपीएल श्रेणी में आने वाले 11,83,970 बीपीएल कार्ड धारकों को 6 महीने में गरीबी रेखा से बाहर कर दिया गया है। अप्रैल में प्रदेश भर में 52,50,740 बीपीएल कार्ड धारक थे, जो नवंबर में अब घटकर 40,66,770 रह गए हैं। इसका असर अब उनके मुफ्त राशन और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभों पर भी पड़ रहा है। पिछले 2 महीनों में 4,73,247 बीपीएल कार्ड रद्द हुए हैं। करीब 12,89,000 लोगों को इसका असर झेलना पड़ेगा। विभागीय आंकड़ों के अनुसार नवंबर में ही 1,45,044 बीपीएल कार्ड धारकों को सूची से बाहर कर दिया गया है। यानी नवंबर की तो आज 3 ही तारीख हुई है, यानी 1 नवंबर और 2 नवंबर, इन 2 दिनों के अंदर ही 1,45,044 बीपीएल कार्ड काट दिए गए हैं। इसमें उनके 5,38,262 पारिवारिक जो सदस्य है प्रभावित हुए हैं। अक्टूबर में 3,28,203 बीपीएल कार्ड रद्द किए गए थे। इनसे जुड़े 7,51,017 सदस्य प्रभावित हुए हैं। बता दें कि इन वजहों से कट रहे हैं बीपीएल कार्ड। नागरिक सूचना और संसाधन विभाग की ओर से फैमिली आईडी के आधार पर ऐसे परिवारों के बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं जिनकी सालाना आय यानी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपये से ज्यादा हो गई है। सालाना बिजली बिल 30,000 रुपये से अधिक है। लाल डोरे में 400 गज से बड़ी जमीन की रजिस्ट्री है। चौपहिया वाहन का या 1 से ज्यादा 2 पहिया वाहन है। प्रदेश सरकार का कहना है कि यह कदम असली जरूरतमंदों तक योजनाओं के लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया है, लेकिन शिकायतें हैं कि वेरिफिकेशन में गड़बड़ी के चलते कुछ पात्र परिवारों के भी कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। लोग फैमिली आईडी में दिखाई गड़बड़ी को दुरुस्त कराने के लिए विभागों के चक्कर भी काट रहे हैं। इसका असर डिपो धारकों पर भी पड़ा है, क्योंकि राशन का वितरण कम करेंगे तो उन्हें कमीशन भी कम ही मिलने वाला है। तो ये बड़ी खबर है। यदि आपका भी बीपीएल कार्ड कट गया है, ये चेक करना चाहते हैं तो आप कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो आप सभी के 1 नवंबर और 2 नवंबर को इसमें 1,45,044 बीपीएल कार्ड काटे गए हैं। हो सकता है कि आपका भी नाम हो उसमें और आप राशन लेने जाए और वहां पता चले कि आपका तो राशन आया नहीं, क्योंकि 1 महीना पहले ही आपका कार्ड कट गया था। तो पहले ही आप कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना बीपीएल कार्ड दोबारा चेक करवा लीजिए। और ये पहली और बड़ी खबर आई थी, आप सभी के लिए सूचना थी। वही दूसरी बड़ी खबर, आज बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। जो भी फैसले होंगे आप तक पहुंचा दी जाएगी जानकारी। दूसरी अपडेट है कि जमीन के बाद अब फ्लैट की कीमतें भी 10% तक बढ़ाने की तैयारी में है हरियाणा सरकार। आज कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है कीमत बढ़ाने से जुड़ा प्रस्ताव। घर की इच्छा रखने वालों को अब जेब और ढीली करनी पड़ सकती है। जमीन के कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी के बाद सरकार अब फ्लैट के दाम बढ़ाने की तैयारी कर रही है। यह बढ़ोतरी 10% तक हो सकती है। बता दें कि सूत्रों की माने तो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत फ्लैट की कीमतों में बढ़ोतरी से जुड़ा प्रस्ताव सोमवार को कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। आज इससे बिल्डरों को फायदा होगा। सरकार डेवलपमेंट के लिए ई भूमि पोर्टल पर लोगों की इच्छा से खरीदी जाने वाली जमीन पॉलिसी में बदलाव करेगी। दरअसल प्रदेश सरकार कलेक्टर रेट का 3 गुना रेट तक की शर्तें हटाने की तैयारी में है। यदि
ऐसा होता है तो जमीन बेचने वाले अपने हिसाब से रेट लगा पाएंगे, वहीं सरकार भी अपने हिसाब से खरीद कर सकेगी। वहीं फ्लैट की कीमत बढ़ने से लोगों की जेब पर अतिरिक्त बाहर पड़ने वाला है। तो ये बड़ी खबर है। इसके साथ साथ आज कैबिनेट की बैठक में टीचर ट्रांसफर पॉलिसी पर लग सकती है मोहर। ये भी बड़ी अपडेट आई है, ये भी सूत्रों के हवाले से अपडेट है। और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी। आज कैबिनेट की बैठक में जो भी फैसले होंगे आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वही तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। अब से हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्रियां शुरू हो गई हैं। पूरे हरियाणा में 1 नवंबर से पेपरलेस रजिस्ट्री में होंगे कई सुधार। 48 घंटे में दस्तावेजों के सत्यापन की तैयारी में है सरकार। इसके साथ बता दें कि रजिस्ट्री का कोई आवेदन रद्द होने की स्थिति में अधिकारियों को बताना होगा कारण। प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री में आगे भी सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी। पायलट प्रोजेक्ट के बेहतर परिणाम में उत्साहित राजस्व विभाग योजना पर चरणवार काम करेगा। फिलहाल पेपरलेस दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य 5 दिनों में हो रहा है। अब अगले माह के आखिर तक दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य 48 घंटे में कराने की योजना है सरकार की। प्रदेश में 1 नवंबर से सभी 143 तहसीलों और उप तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 29 सितंबर को कुरुक्षेत्र के बाबेन से योजना का शुभारंभ हुआ था। उस दौरान करीब 600 रजिस्ट्रियां हुई थी। राजस्व एवं आपदा विभाग की तैयारियों की बात करें तो पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर चरणवार सुधार की प्रक्रिया पर काम करने की योजना बनाई गई है। इसमें दस्तावेजों के सत्यापन का समय घटाकर 48 घंटे करने की तैयारी में है सरकार। यदि किन्हीं कारणों से रजिस्ट्री का आवेदन रद्द किया जाता है तो उसका जवाब भी ऑनलाइन ही देना होगा। दरअसल ऑनलाइन आवेदन के साथ ही रजिस्ट्री क्लर्क और सब रजिस्ट्रार के पास सत्यापन के लिए ऑनलाइन फाइल पहुंचेगी। इसमें आवेदक पर कोई ऋण बकाया तो नहीं, सरकारी या समलात जमीन तो नहीं आदि बिंदुओं की जांच की जाएगी। आवेदन करने वाले के भूमि रिकॉर्ड का मुख्यालय स्तर पर तैयार लैंड रिकॉर्ड के स्वयं ही मिलान होगा। संबंधित आवेदन में सब कुछ ठीक होने पर आगामी कार्यवाही होगी। हरियाणा भूमि रिकॉर्ड महानिदेशक डॉक्टर यशपाल का कहना है कि प्रदेश में करीब 58 वर्ष पुरानी व्यवस्था को बदलने का कार्य हुआ है। आमजन को पेपरलेस रजिस्ट्री का काफी लाभ मिलेगा। प्रत्येक कार्य पारदर्शिता के साथ होगा और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। स्टार रेटिंग भी दे सकेंगे लोग, ये भी व्यवस्था होने वाली है। 2 स्टार, 3 स्टार और 5 स्टार रेटिंग ऑनलाइन माध्यम से देने की व्यवस्था भी शुरू हो जाएगी। तो पेपरलेस रजिस्ट्रियां शुरू हो गई है और 48 घंटे के अंदर अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके स्थापन का कार्य यानी वेरिफिकेशन का कार्य 48 घंटे के अंदर कराने की योजना भी कर रही है सरकार। तो जल्द से जल्द बहुत कम ही समय में आपकी रजिस्ट्रियां होने वाली हैं अब आने वाले समय में और भी। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। वही चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा के सभी नागरिकों के लिए जिन्होंने अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया है। अब घर बैठे अपडेट कर सकेंगे आधार कार्ड। अब आप घर बैठे ही आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। अपना नाम, पता, जन्म तिथि या मोबाइल नंबर जैसी जानकारी घर बैठे ही ऑनलाइन बदल सकेंगे। इसके लिए अब आधार सेवा केंद्रों पर लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ बायोमेट्रिक बदलाव जैसे कि फिंगरप्रिंट, आइरिस या फोटो अपडेट के लिए आधार केंद्र पर जाना पड़ेगा। यह सुविधा तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार DAI ने घोषणा की है कि 14 जून 2026 तक ऑनलाइन आधार अपडेट करना पूरी तरह मुफ्त रहेगा। कार्ड धारकों द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन अब पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड से अपने आप हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर आई है, ऐसे करें अपडेट। माई आधार पोर्टल पर जाए, अपना आधार नंबर लॉगिन करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। इसके बाद अपडेट आधार का विकल्प चुनें और वह श्रेणी चुनें और अपडेट करना चाहते हैं। अब संबंधित दस्तावेज अपलोड करें, रिक्वेस्ट सबमिट करें, फिर आप ऑनलाइन प्रगति ट्रैक कर सकेंगे। वेरिफिकेशन के बाद आपके आधार प्रोफाइल में अपडेट स्वयं दिखने लगेगा। तय अवधि के बाद फीस है। नाम, पता या मोबाइल नंबर 75 रुपये, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन या फोटो के लिए 125 रुपये। इसके साथ 5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट मुफ्त है। आधार सेवा केंद्र पर अपडेट के लिए 75 रुपये। 14 जून 2026 तक ऑनलाइन दस्तावेज अपडेट फ्री। आधार रिप्रिंटिंग या प्रिंटेड कॉपी के लिए
40 रुपये, घर पर नामांकन सेवा के लिए केवल पहले व्यक्ति के लिए 700 रुपये, उसके बाद हर अतिरिक्त व्यक्ति पर 350 रुपये। तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए और ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट थी आधार अपडेट को लेकर आप सभी के लिए हरियाणा के नागरिक। अपडेट आई है पांचवी अपडेट में 3 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर आई है पांचवी अपडेट में, सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन को लेकर लगाए जाएंगे जागरूकता कैंप। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी अस्पतालों में होने वाले सर्जिकल प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देने के लिए 17 नवंबर से 22 नवंबर तक विशेष सर्जिकल सप्ताह कैंप आयोजित किए जाएंगे, ताकि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चिरायु योजना का लाभ अधिकतम जनता तक पहुंच सके। तो ये बड़ी खबर आई है कैंप लगाने को लेकर, सर्जिकल सप्ताह कैंप लगाने को लेकर ये ऐलान किया गया है स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की तरफ से। और ये पांचवी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई आप सभी के लिए। पांचवी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, यदि आप रोज दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर है। बता दें कि जल्द ही महिपालपुर में शिव मूर्ति से लेकर सिरहोल बॉर्डर तक एक 4 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनने वाला है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद आपका सफर आसान हो जाएगा, क्योंकि 30 मिनट का सफर अब सिर्फ 5 मिनट में पूरा होगा। बता दें कि दिल्ली गुरुग्राम के बीच यातायात की भीड़ कम करने के उद्देश्य से 29 अक्टूबर को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। कई मंत्री शामिल हुए। बैठक में दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर यातायात की भीड़ को कम करने पर जोर दिया गया है। तो ये पांचवी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी यदि इस हाईवे पर, इस एक्सप्रेसवे पर रोजाना यात्रा करते हैं तो आप सभी के लिए असुविधा होने वाली है। अब पांचवी अपडेट में तीसरी और आखिरी खबर आई है महेंद्रगढ़ शहर से। महेंद्रगढ़ शहर में नगर पालिका प्रशासन द्वारा 1.80 करोड़ रुपए की लागत से 5 सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। इनके बन जाने से शहरवासियों को लाभ मिलेगा। इन बदहाल 5 सड़कों को जल्दी बनाया जाएगा। इनमें ब्रह्मचारी रोड, मोहल्ला खटिकान, वार्ड नंबर 6, 14 की सड़कें शामिल हैं। इसके अलावा 3 मुख्य सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है। शहर के 11 हट्टा बाजार से मोदाश्रम मोहल्ला सराय से सैनी सभा तक, खाद्यापूर्ति विभाग से मंडी गेट नंबर 1 तक रेलवे रोड का निर्माण शुरू कर दिया गया है। नगर पालिका की ओर से डोलाना रोड पर टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जब तक टेंडर अलॉट नहीं किया जाता तब तक पेंच मार्क करवाने की योजना बनाई गई है। इस माह में ब्रह्मचारी रोड, डोलाना रोड, मोहल्ला खटिकान, वार्ड नंबर 6 की सड़कों के हालात सुधारने के लिए नगर पालिका की ओर से योजना तैयार की जा चुकी है। ब्रह्मचारी रोड के नव निर्माण के लिए नगर पालिका की ओर से 25.71 लाख रुपए का बजट तैयार किया जा चुका है। शहर के मोहल्ला खटिकान में 11 हट्टा बाजार मालिका वाल्मीकि मंदिर होते हुए 300 मीटर सड़क के निर्माण के लिए 18.50 लाख रुपए का बजट तय किया गया है। इसके अलावा 35 लाख रुपए की लागत से रेलवे रोड के नव निर्माण कार्य का शुभारंभ किया जा चुका है। 35 लाख रुपए की लागत से वार्ड नंबर 7 की 4 मुख्य सड़कों का निर्माण से पुरानी टाइलों को उखाड़कर शुरू कर दिया गया है। वार्ड नंबर 13 से स्टेट हाईवे 148 बी तक सड़क निर्माण पर 49 लाख रुपए का बजट तय कर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो ये पांचवी अपडेट में तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।